हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस प्रैक्टिस सेक्शन में हम लोग साइन ऑफ त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को करेंगे और इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट लोग क्वेश्चन में गलती कहाँ पे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फाइंड ऑल अदर त्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इफ साइन थीटा इक्वल टू -2√6/5 एंड थीटा लाइन थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए, सबसे पहले हम लोग को ये चीज जानना जरूरी है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से, स्टार्ट करने से पहले, कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और दिया हुआ क्या है। इस चीज को जानना जरूरी है। तो दिया हुआ क्या है, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ और ऑल अदर त्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पूछ रहा है, यानी कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब पूछ रहा है। तो इस चीज को हमने देख लिया, दिया हुआ साइन थीटा है और थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अब हम ये चीज देख लेते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, कौन सा नेगेटिव होते हैं। हम लोगों ने देखा होगा एक सिंपल, हमने एक इसका रूल नाम दिया, हम लोग खुद से इसका नाम दिया, कोई बुक कोई कुछ नाम नहीं दिया, खुद से याद रखने के लिए। अष्टक रूल, क्या नाम था, ASTC, अष्टक रूल। ठीक है, तो अष्टक रूल में A फॉर ऑल, सारे पॉजिटिव, S फॉर साइन और साइन के उल्टा पॉजिटिव, T फॉर टेन और टेन के उल्टा पॉजिटिव, C फॉर कॉस और कॉस के उल्टा पॉजिटिव। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और कॉट थीटा क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। बाकी बात सारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देख, अब उससे भी पहले हम लोग इस बात करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, देखिए इस चीज को समझना, बहुत लोग क्या करते हैं, ये जो साइन थीटा इक्वल टू -2√6/5 है ना, तो बहुत लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो P बराबर मान लेते हैं ये 2√6 और H बराबर मान लेते हैं 5। अब उसके बाद क्या करते हैं, बेस निकाल लेते हैं। बेस निकालने के बाद लोग क्या करते हैं, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, वैल्यू सबका पुट करते जाते हैं, सबके बेस हाइपोटेनस के जगह पे वैल्यू पुट करते जाते हैं, निकलते जाते हैं। लेकिन नहीं, दिस इज रॉन्ग प्रोसेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, क्योंकि इससे क्या होगा, ये आपका एक्चुअल में हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, ये इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। हो सकता है कटा होगा, ये कुछ क्वेश्चन में ये मेथड चलेगा, मैं मानता हूं कुछ क्वेश्चन में मेथड ये चलेगा जहां पे इन दोनों में से कटा नहीं होगा आपस में। लेकिन जहां पे कटेगा, जैसे अगर मैं साइन थीटा इक्वल टू बोल दूं कि 2/4 है, इट्स ओके, 2/4 है। ठीक है, तो इस टाइम में क्या हो जाएगा, 2/4 है, तो इस टाइम में P बराबर 2 हो जाएगा और हाइपोटेनस बराबर 4 हो जाएगा। लेकिन अब मैं काट करके लिखूं इसको, काट करके तो 1/2 लिखाएगा। इस टाइम में परपेंडिकुलर 2 हो जाएगा, हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेनस 2 हो जाएगा। तो वैल्यू दोनों का चेंज हो गया। तो वैल्यू चेंज हो जाने के कारण से क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन का अब इसमें बेस कुछ और आएगा, इसमें बेस कुछ और आएगा, यस या नो। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान देना है। अब चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्या शुरू करते हैं कि इसमें साइन थीटा, अब हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगर कॉस थीटा निकल जाए। आखिर कॉस थीटा क्यों निकालेंगे, कॉस थीटा इसलिए निकालेंगे कि इसमें पूरे त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मम्मी पापा कौन है, साइन और कॉस। साइन और कॉस है, साइन थीटा ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट है, और कॉस थीटा निकाल लेंगे क्योंकि जितने भी हैं सब साइन और कॉस से मिलके, जैसे टेन साइन बाय कॉस, जैसे कॉसेक 1/साइन, जैसे सेक 1/कॉस, है कि नहीं, सब लोग साइन और कॉस से मिल करके ही बना है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले क्या, कॉस थीटा निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कॉस थीटा जब निकालने का कोशिश करेंगे, अब हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर कॉस थीटा कैसे निकालें। कॉस थीटा कैसे निकालें, हम कोई एक ऐसा रिलेशन याद करेंगे, यानी फॉर्मूला याद करेंगे कि जिसमें साइन और कॉस दोनों हो, साइन और कॉस क्या हो, दोनों हो। ठीक है, तो एक हमारे पास क्या है, थोड़ा सा करो, हाँ ठीक है, हम लिख सकते हैं ना, वी हैव क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक
रिलेशन है हमारे पास, यस या नो। तो इसके कारण से अब हम लोग कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यस या नो, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये चीज को देखना है, इस चीज को। अब यहां पे हम लोग ने माइनस लगा देंगे, क्यों लगाए, बात है कि क्यों लगाए माइनस हम लोगों ने। ये वैल्यू किसका है, जो ब्रैकेट में कॉस थीटा का वैल्यू है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा निगेटिव होगा, तो कॉस थीटा के साथ हम लोग को निगेटिव लगाना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग क्या किए, निगेटिव लगा दिए। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस रूट अंडर 1 माइनस इसका साइन थीटा का वैल्यू क्या, 2√6/5 का होल स्क्वायर, यस या नो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, माइनस रूट अंडर 1 माइनस ये का अगर करे तो 4 और ये 6 24/25 हो जाएगा, यस या नो, माइनस रूट अंडर, अब क्या करेंगे, ये 25 माइनस 24/25 हो जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा, 25। तो अब एक्चुअल अब यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू निकल के आ जाएगा माइनस ऑफ, यहाँ पे देखना 1/25 लिख सकते हैं ना, यस लिख सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू माइनस, देखना 1 तो बाहर आ ही सकता है रूट से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब 25 का क्या होगा, तो 5 बाहर आ जाएगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब क्या लिखना है, ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, हम लोग ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को निकालते हैं। तो कॉस थीटा का हम लोगों ने तो निकाल लिया, तो वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1/5, ठीक है। तो अब क्या निकालना है, टेन थीटा हम लोग निकालते हैं दूसरा, ठीक है, टेन थीटा की ओर चलते हैं। अच्छा देखना, हमको ये बताना कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है ना साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यस। तो साइन थीटा का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में निकला हुआ है, कॉस थीटा का भी वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में निकला हुआ है, तो अब सिर्फ पुट करना है हमें, तो पुट किया तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू हम लोग का कितना दिया हुआ था थर्ड क्वाड्रेंट में, -2√6/5, यस, इनटू करके हम लोग लिख सकते हैं ना कॉस थीटा का वैल्यू 5 ऊपर और -1 यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज को लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस कैंसिल, 5 कैंसिल, यानी हमारे पास क्या निकल के आ गया, टेन थीटा इक्वल टू, हमारे पास निकल के आ गया टेन थीटा इक्वल टू क्या, 2√6, ठीक है, ये निकल के आ गया। अब तीसरा हम लोग क्या निकालेंगे, तीसरा हम लोग कॉट थीटा निकालते हैं, ठीक है। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा 1/10 थीटा, यस नो। आप कॉस थीटा बाय साइन थीटा करके भी निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जितना आप किसी भी क्वेश्चन को कोशिश कीजिए कि जितना इजी सॉल्व हो जाए, जितना कम कैलकुलेशन करना पड़ जाए, तो हम लोग को सीधे यहाँ पे टेन थीटा। अब देखिए कॉट थीटा का थर्ड क्वाड्रेंट में निकालना है, और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, टेन थीटा पे, और टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास निकला हुआ है, निकला हुआ है ना, तो सिर्फ वैल्यू पुट करना है। अब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, कॉट माइनस अगर मान लो प्लस होता है, ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो सीधी सी बात 1/2√6 हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा हम लोग निकालते हैं, चौथा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। अब इस चीज को देखना है, अब ये चीज हमें नहीं देखना है कि कॉसेक थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या फिर निगेटिव, इसके आगे पॉजिटिव लगाऊं या फिर निगेटिव लगाऊं, इस चीज को नहीं देखना है। सिर्फ अब इस चीज को देखना है कि कॉसेक थीटा जो होता है कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। अगर मुझे कॉस थीटा का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में पता चल जाए तो कॉसेक थीटा का भी थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू निकल जाए, और हमें ऑलरेडी निकला हुआ है कॉस थीटा का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है 1/sin थीटा, ठीक है, 1/sin थीटा, और हमें ऑलरेडी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ था, तो हमारे पास दिया हुआ था गिवन में ही -2√6/5, तो इसे मैं 1/-2√6/5, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग पलट के लिख दें
कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/2 रूट 6 हो जाएगा। ठीक है, अब पांचवा हम लोग निकालते हैं, तो पांचवा एंड लास्ट, ठीक है, ये सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा 1/cos थीटा, यानी ये डिपेंड किस पे कर रहा है, cos थीटा पे। अगर cos थीटा का वैल्यू हमें थर्ड क्वाड्रेंट में पता चल जाए तो सेक थीटा का भी वैल्यू मिल जाएगा, और हमें ऑलरेडी यहाँ पे निकला हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, अब यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू 1/1 -1/5, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू, ये 5 ऊपर चला जाएगा, -5 निकल के आ जाएगा। चलिए अब हम लोग ये पहले स्क्रीनशॉट ले लिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए इस क्वेश्चन का फटाफट। अब हम लोग टाइप नंबर 2 पे चलते हैं। टाइप नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन के टाइप 2 को किस टाइप से पूछा जा सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा इफ sin थीटा इक्वल टू -3/5 एंड थीटा हमारा देख लीजिए 3π/2 से बड़ा एंड 2π से छोटा। सबसे पहले अगर आपको जैसे ही कंडीशन इस फॉर्म में रेडियन के फॉर्म में दिया हुआ है, आप तुरंत डिग्री के फॉर्म में लिख लो इसको, यानी 2π ये कितना हो जाएगा, 270 से बड़ा, ठीक है, एंड 360 डिग्री से छोटा। इसके फॉर्म में लिख लेने का क्या बेनिफिट है, देखिए आप बचपन से ही डिग्री के फॉर्म में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, तो डिग्री के फॉर्म में पढ़ते आ रहे थे, ये इजिली आपके माइंड में कैप्चर होगा। ठीक है, जो चीज़ आप बचपन से पढ़ते आइएगा, जो चीज़ आप बचपन से देखते आइएगा, तो उसे देखने के बाद इजिली आपके माइंड में कैप्चर होगा, तो हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर देगा। ठीक है, सबसे पहले ये किस क्वाड्रेंट में है, इस चीज़ को चेक कर लेना है थीटा। तो ये हमारा 0 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये हमारा 180 डिग्री हो गया, ये हमारा 270 डिग्री हो गया, और ये हमारा 360 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब यानी थीटा हमारा 270 से बड़ा है, ठीक है, और 360 से छोटा है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। चलिए इस चीज को तो हम लोगों ने चेक कर लिया, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर। अब ये बात जानना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और कौन कौन सा नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट उसी तरह से ASTC अष्टक रूल के थ्रू C मतलब कॉस थीटा और कॉसेक और सेक थीटा, और क्या सेक थीटा, ये दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव, बाकी बात सब क्या होते हैं, नेगेटिव। चलिए इस चीज में सबसे पहले हम लोग क्या करें, फाइंड करेंगे कि हमें निकालना क्या है और गिवन क्या है। तो गिवन हमारे पास क्या, इफ करके जितने भी क्वेश्चन में अगर आपको दिया है तो ये सीधी सिवा इफ व्हेन ये सब करके दिया हो, तो ये क्या है, हमारा गिवन है। तो गिवन क्या है, साइन थीटा इक्वल टू -3/5। तो कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू निकालना है हमें, कितना, कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कॉस थीटा का वैल्यू फिर उसी तरह से हम लोग चलेंगे, वी हैव क्या, उस टाइप से नहीं, इसको P मान लेंगे, इसको H मान लेंगे, B निकाल लेंगे, फिर उसका वैल्यू पुट कर देंगे। ये दिस इज नॉट ए गुड मेथड, ये रॉन्ग मेथड है। ये आपको कुछ क्वेश्चन में ही काम देने वाले, ये मेथड सभी क्वेश्चन में नहीं देने वाले। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 - साइन स्क्वायर थीटा। यस या नो। तो अब इस चीज को देखना है, ये जो रूट अंडर है इसके आगे प्लस लगेंगे, ये ब्रैकेट के प्लस लगेंगे पहले या फिर माइनस लगेंगे। तो थीटा लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होते हैं, सो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, √1 - साइन थीटा का वैल्यू पुट करना कितना है, -3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस ये कितना हो जाएंगे 5, 9/25। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएंगे 25 - 9/25। ठीक है, फिर देखें तो 25 में से 9 गया 5 और इधर 4, यानी 16/25। तो हमारा कितना आ गया, कॉस थीटा इक्वल टू हमारा फाइन कितना आ गया, इससे निकला रूट से 4, ये निकला 5, यानी 4/5
5 निकल के आ गया। अब टेन थीटा हमारे पास साइन थीटा गिवन है और टेन कॉस थीटा भी गिवन है, तो टेन थीटा इजिली निकल जाएगा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा सॉरी साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब देखिए बात क्या है कि इसके आगे माइनस लगेगा या प्लस लगेगा ये देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं, ये देखना ही नहीं है, क्योंकि ये टेन थीटा डिपेंड किस पे कर रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा पे। साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट का होना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट का होना चाहिए, और ये ऑलरेडी फोर्थ क्वाड्रेंट का है, तो जिसके कारण से ये टेन थीटा का भी वैल्यू किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो इसलिए ये चेक नहीं करना है, हमें सीधे वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन थीटा बराबर साइन थीटा का वैल्यू कितना है, -3/5, इट्स ओके। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 4/5, इट्स ओके ना। तो टेन थीटा बराबर ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये -3/5 इंटू 5/4, ये 5 कैंसिल, ये हमारे पास क्या आ गए, टेन थीटा बराबर ये -3/4 निकल के आ गए। ये दोनों हमारा फाइन हो गया। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या था, तो उसमें तो हम लोग सब चीज निकाले थे, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक, इसमें सिर्फ कॉस और टेन, अंतर ये वाला था। उसमें डायरेक्ट लिख दिया था थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं लिखा गया, इसमें समझना पड़ेगा हमें खुद से कि कहाँ पे लाई कर रहा है, तो इसको चेक करना पड़ेगा। इसलिए ये क्वेश्चन हमने मेथड नंबर 2 में दिया, टाइप नंबर 2 में दिया, ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। अब लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन के टाइप नंबर 3 पे चलते हैं। इसमें क्या दिया है, इफ सेक थीटा इक्वल टू √2 एंड 3π/2 से ग्रेटर है थीटा एंड 2π से क्या है, लेस है थीटा, लेस देन है। तो हमने क्या बोला, जैसे ही आपको रेडियन में लिखा मिल जाए उसको डिग्री में चेंज कर देना है, ठीक है, जिससे क्या होगा, हमें कैप्चर ज़्यादा होगा, ठीक है, हमारे माइंड में कैप्चर ज़्यादा होगा। तो यानी 270 डिग्री से बड़ा और 370 डिग्री से छोटा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बात को देखेंगे थीटा लाई कहाँ कर रहा है। तो 270 डिग्री कहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा 270 डिग्री, ये हमारा 360 डिग्री है, यानी थीटा हमारा कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होते हैं, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी बात सब क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो अब देखिए किसी भी क्वेश्चन के लिए क्या हमें फाइंड क्या करना है और गिवन क्या है, इस बात को। तो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है हमारे पास सेक थीटा इक्वल टू √2 और फाइंड क्या करना है, 1 + tan थीटा प्लस कॉसेक थीटा बाय 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब तुम ही लोग सोचो, तुम ही लोग बताओ कि मैं अगर tan थीटा का वैल्यू, कॉसेक थीटा का वैल्यू और cot थीटा का वैल्यू फाइंड कर लूं तो क्या इसका वैल्यू नहीं मिल जाएगा, यस ऑब्वियसली मिल जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है कि tan थीटा, cot थीटा, cosec थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, बस, और कुछ ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को देख करके हड़बड़ाना नहीं है। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि हमें इसका वैल्यू या फिर जो भी निकालने के लिए बोला जा रहा है उसमें क्या जरूरत है, उसकी जरूरतों को निकाल दो, खुद बाय खुद वे निकल जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो अब हमारा लक्ष्य क्या है, सबसे लक्ष्य बना लेना है कि हमें क्या निकालना, स्टेप बाय स्टेप लक्ष्य क्या है, tan थीटा, cosec थीटा, cot थीटा। हमें सबसे पहले ये लक्ष्य नहीं है, इसका वैल्यू निकालना लक्ष्य नहीं है, क्या है, tan थीटा, cos थीटा, cosec थीटा को निकालना हमारा लक्ष्य है, और इसका वैल्यू तो ऑलरेडी फिर निकल जाएगा। तो अगर मैं ये लिख दूं आपको cos थीटा इक्वल टू 1/√2, कोई ऐतराज, आई थिंक नो। तो अब क्या होगा, जब cos थीटा, तो अगर मैं sin थीटा का वैल्यू निकाल दूं तो cos थीटा ऑलरेडी है, तो tan थीटा का भी वैल्यू निकल जाएगा, cot का भी वैल्यू निकल जाएगा और cosec का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वी हैव क्या, sin थीटा इक्वल टू लिख सकता हूँ √1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos² थीटा। अब देखिए इसको थोड़ा सा एक अलग रूप से बनाते हैं।
अगर किसी भी वैल्यू कोई भी वैल्यू रूट से जब निकलता है तो वह या तो प्लस या तो माइनस में निकलता है। इस बात को हम लोग लिखेंगे। अभी हम लोग ये चेक नहीं करेंगे साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव, अभी नहीं चेक करेंगे, उसको बाद में चेक करेंगे। पहले स्टेप बाय स्टेप बनाते, ठीक है। ये साइन थीटा या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव निकलता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव रूट अंडर वैल्यू पुट करेंगे। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यस, ठीक है। ये प्लस माइनस रूट अंडर 1, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा 1 माइनस 1/2, ठीक है। अब ये अगर मैं कर दूं प्लस माइनस रूट अंडर, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1/2। यस या नो, ठीक है। ये प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 1/2√2, यानी हमारा ये साइन थीटा, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर 1/√2 प्लस माइनस 1/√2। अब इस बात को देखना है कि क्या है, थीटा लाई, चूंकि थीटा लाई ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसलिए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये इसका साइन थीटा इक्वल टू -1/√2 हो जाएगा। हम पहले क्वेश्चन में क्या करते थे, पहले ही माइनस लगा करके काम कर देते थे, अपना आंसर वही देता था हमको। लेकिन यहाँ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो ये हमने देख लिया साइन थीटा इक्वल टू -1/2। अब क्या करना है, अब देखिए टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा बराबर हम लोग ये लिख सकते हैं ना, वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यस या नो, ओके। तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा का वैल्यू क्या है, अभी हमने फाइन किया यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब हमें टेन थीटा को नहीं चेक करना पड़ेगा कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होगा, क्योंकि ये टेन थीटा अब टेन थीटा नहीं रहा, अब ये रहा साइन थीटा बाय कॉस थीटा रहा। अब हमें वैल्यू किसका, साइन थीटा बाय कॉस थीटा का वैल्यू निकालना, टेन थीटा का नहीं। और साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों का वैल्यू हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में मिला हुआ है, तो इसको अब क्या चेक करना है, कुछ नहीं चेक करना है। तो साइन थीटा का फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू कितना था, -1/√2, ठीक है। अब क्या करेंगे, बाय कॉस थीटा का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था 1/√2, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1/√2 पुट कर दिए, ठीक ना। अब मैं यहाँ पे लिखूं ये √2 कैंसिल, तो मैं लिखूं टेन थीटा बराबर -1। यस या नो, लिख दूं तो कोई ऐतराज नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा हमारा एक स्टेप पहुंच गए, हम अपने मंजिल की ओर एक स्टेप पहुंच गए। अब टेन थीटा हो गया, अब हम लोग कॉट थीटा निकालते हैं, ठीक है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/10 थीटा। यस या नो, जब 1/10 थीटा होता है तो कॉट थीटा बराबर नहीं हो जाएगा हमारा, टेन थीटा का वैल्यू अभी हमने -1 निकाला, तो कॉट थीटा का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। चलिए इसका भी वैल्यू निकल के आ गया। अब क्या करना है, हमें कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। यस या नो, अब हमें कॉसेक थीटा का वैल्यू नहीं निकालना, अब हमें 1/sin थीटा का वैल्यू निकालना है। और साइन थीटा का वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट है, पता है। तो अब हमें क्यों चेक करना है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, नो चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पर हमें निकालना है। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/, ये इसका साइन थीटा का कितना निकला था -1/√2, ठीक है। ये √2 ऊपर चला जाएगा, ये हमारा कॉसेक थीटा बराबर -√2 निकल के आ जाएगा। अब क्या करना है, नाउ अब हमें इस इक्वेशन यहाँ पे लिखना 1 + tan थीटा प्लस कॉसेक थीटा बाय 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब क्या करना है, इसमें सबका वैल्यू पुट कर देना। अब हम एक तरह से मंजिल पे पहुंच चुके हैं, अब बस सिर्फ क्या करना है, हमें अब इसमें वैल्यू पुट करना है, हमें वैल्यू मिल जाएगा बस। तो अब क्या हो जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू कितना था -1 था,
ठीक है, टेन थीटा का वैल्यू -1 था, साइन थीटा का वैल्यू -1/√2 था। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं वैल्यू, यहाँ पे हमारा वैल्यू ये -1 हो गया। ठीक है, अब ये प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू -√2 हो गया। यस, ठीक है, बाय 1 प्लस कॉट थीटा का वैल्यू, कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड किया -1 हो गया। ठीक है, माइनस कॉसेक थीटा का वैल्यू, कॉसेक थीटा का वैल्यू हमने यहाँ पे -√2 हो गया। यस या नो? यस हो गया। अब क्या करना है, अब ये ब्रैकेट को सब तोड़ देना है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस -√2 बाय ये माइनस प्लस -1, ये माइनस माइनस +√2। ठीक है, ये 1 इससे कैंसिल, ये 1 इससे कैंसिल, तो अब बचा क्या, -√2/√2। ये कट करके कितना हो गया, फाइनली हमारा आंसर 1 निकल के आ गया। ठीक है, अब हम लोग टाइप नंबर 4 पे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 4 पे। देखिए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको खुद से वीडियो को पॉज करके क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद, क्योंकि देखिए आप जब तक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व नहीं करते हैं तब तक आप क्वेश्चन बनाना नहीं सीख पाइएगा, किसी भी क्वेश्चन को इजी करना नहीं सीख पाइएगा। देखिए, क्वेश्चन तो बहुत लोगों से बन जाता है, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को इजी करना नहीं, उसके कैलकुलेशन को इजी करना नहीं सीख पाते हैं। ठीक है, तो उसको इजी करना सीखने के लिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। पहले वीडियो को पॉज करके खुद से करना है, नहीं बने तो वीडियो को देखना है। अब हमारे पास क्या है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, एंड थीटा लाई ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट। थीटा कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फाइंड करना हमें साइन थीटा और कॉस थीटा को फाइंड करना है। ठीक है, जब फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है तो कॉस थीटा एंड सेक थीटा क्या हो जाएंगे, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। चलिए, इस बात को जानते हैं हम लोग। अब क्या करना है कि सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, गिवन क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। यस या नो? अब देखिए, साइन थीटा बोल दिया है, कॉस थीटा बोल दिया गया है हमें फाइंड करने के लिए। अब मैं एक काम करता हूं, क्या मैं इस साइन थीटा को, बताना तो, इस साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा। यस या नो? यस, लिख सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात, अब मैं दूसरी बात पूछता हूँ आपसे, क्या मैं इस साइन थीटा को लिख सकता हूँ -1 इंटू कॉस थीटा? यस या नो? यस, लिख सकते हैं। तो अब फिर तीसरी बात मैं पूछता हूँ आपसे, क्या इस साइन थीटा को, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो कॉस थीटा लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। तो हमने इस चीज को, तो अब हमारा फाइनली क्या निकल के आ गया, टेन थीटा इक्वल टू -1 निकल के आ गया। टेन थीटा इक्वल टू क्या निकल के आ गया, -1 निकल के आ गया। अब बात ये करना है, अब बात ये हमें सोचना है कि आखिर मैं टेन थीटा का वैल्यू क्यों निकाला। ठीक है, क्या जरूरत पड़ा कि मैं टेन थीटा का वैल्यू निकालूं। हमने टेन थीटा का वैल्यू क्यों निकाला, एक स्टेप और करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने टेन थीटा का वैल्यू क्यों निकाला। ठीक है, तो हमारे पास एक रिलेशन है, वी हैव, कौन सा रिलेशन है बाबू, GF-BF वाला रिलेशन नहीं है। ठीक है, त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूला है, उसको हम लोग रिलेशन कहते हैं, स्टडी टाइम। ठीक ना, कौन सा रिलेशन है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यस है ना, इक्वल टू 1। अब देखना है हमें कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यस है नो? यस, ठीक है। तो ये आप सेक थीटा इक्वल टू √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो सेक, अब हम लोग टेन का वैल्यू पता है हमारे पास, क्या पता है, घबराना नहीं, मैं सब चीज बताऊंगा जो आपके मन में कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, तो ये सेक थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई, √2। यस या नो? यस। अब देखिए सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक थीटा, अगर मैं
सेक थीटा को लिख दूँ, अगर मुझे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है 1/सेक थीटा। तो यानी हमारे पास कॉस थीटा बराबर निकल के क्या आ गया 1/√2। अब आई थिंक कि आप लोगों को पता लग गया होगा कि मैंने टेन थीटा का क्यों वैल्यू यहाँ पे निकाला। नहीं लगा तो मैं बताता हूँ। देखिए हमने क्या किया, हमारे माइंड में एक रिलेशन था, GF-VF वाला रिलेशन नहीं था, ठीक है, फॉर्मूला था, ठीक ना, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये रिलेशन था हमारे पास। तो अगर मैं टेन थीटा का वैल्यू सोचा कि मैं सोचा कि अगर मैं टेन थीटा का वैल्यू निकाल लूंगा तो सेक थीटा का भी वैल्यू निकल जाएगा। और अगर मुझे सेक थीटा का वैल्यू निकल जाता है, तो कॉस थीटा का भी वैल्यू निकल जाएगा। और अगर कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाता है, एक हमारे पास रिलेशन था, कौन सा, फिर वही वाला फॉर्मूला, ये एक रिलेशन निकला, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है, कि इसमें सेक थीटा का वैल्यू जब हमें निकल जाएगा तो कॉस थीटा का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो कॉस थीटा के जगह पे पुट करके हमें साइन थीटा भी निकल जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे पुट किया -1, क्या पुट किया, कॉस थीटा की वैल्यू √2, तो साइन थीटा बराबर क्या निकल के आ गया, -1/√2, ठीक है, -1/√2 ये निकल के आ गया। अब बहुत लोग बोलेंगे तो क्या मैं इस रिलेशन को भी तो यूज कर सकता था, कौन सा, ये वाला देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी आप यूज कर सकते थे। यहाँ से आपको कॉट थीटा निकालना पड़ता, तो कॉट थीटा निकाल करके आप कॉसेक निकाल लेते, फिर उसके बाद साइन निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे भी, सिर्फ निकालना इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे चीज आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से मिलेंगे कि मैं किस मेथड से चलना शुरू करूं कि मैं अपना मंजिल पे पहुंच जाऊं, ठीक है। इस प्रैक्टिस सेक्शन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारा ये प्रैक्टिस सेक्शन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।